सोचो, अगर एक ऐसी फिश हो जो समुद्र के सबसे गहरे और अंधेरे हिस्से में चुपचाप रहती हो, लेकिन जैसे ही वो समुद्री सतह पर या बीच के आसपास नजर आती है तो कुछ दिनों बाद किसी बड़े भूकंप या सुनामी की खबर आती है। तो इसी फिश के बारे में जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं टू फैक्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोग इसे एक शराब का शगुन मानते हैं। ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक और फिश का सच है जिसे लोग डूम्सडे फिश के नाम से जानते हैं। यह मछली इतनी रेयर है कि इसके दर्शन भी लोगों के लिए एक मिस्टीरियस इवेंट बन जाता है। डूम्सडे फिश यानी ओआर फिश एक डीप सी क्रिएचर है जो जनरली 200 से 1000 मीटर की गहराई में पाई जाती है। ये दुनिया की सबसे लंबी बोनी फिश मानी जाती है। इसका साइंटिफिक नाम है रेगुलेकस ग्लैसने और इसका बॉडी स्ट्रक्चर इतना यूनिक है कि इसे देखते ही लोग हैरान रह जाते हैं। ये फिश कभी कभी सरफेस पर आती है और जब भी आती है तो किसी न किसी नेचुरल डिजास्टर से इसका कनेक्शन जोड़ ही जाता है। ओआर फिश की बॉडी लंबी, पतली और सिल्वर कलर की होती है जो सनलाइट में चमकती है। इसके सर के ऊपर लाल रंग की क्रस्ट होती है जैसे किसी रॉयल क्राउन का हिस्सा हो। इसका हेड और आइस भी अजीब से होता है और उसका पूरा लुक एलियन सा लगता है। कई लोग इसे पहली नज़र में कोई समुद्री मॉन्स्टर समझ लेते हैं, लेकिन असल में ये एक हार्मलेस और शांत फिश होती है। लेकिन इस फिश का सबसे बड़ा मिस्ट्री यह है कि ये तभी सरफेस या बीच में मिलती है जब कोई बड़ा समुद्री या भूकंप वाला डिजास्टर आने वाला हो। इसलिए जापानीज मिथोलॉजी में इसे मैसेंजर फ्रॉम द सी गॉड्स पैराडाइज कहा जाता है, यानी एक पैगंबर जो प्रलय आने की वार्निंग देता है। जापान और इंडोनेशिया जैसे भूकंप प्रभावित एरियाज में तो इस फिश को देखते ही लोग पैनिक में आ जाता है। एक बहुत फेमस इंसिडेंट 2011 में हुआ था जब जापान में ओआर फिश कई जगहों पर शोर पर मिली थी। कुछ ही महीनों बाद 11 मार्च 2011 को फुकुशिमा में एक डिवास्टेटिंग सुनामी और भूकंप आया जिसमें हज़ारों लोग मारे गए। तब से लेकर लोगों के मन में ये बिलीफ और गहरा गया कि डूम्सडे फिश की अपीयरेंस एक वार्निंग है किसी आने वाली तबाही की। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो रिसर्चर्स कहते हैं कि ओआर फिश ज़्यादा सेंसिटिव होती है अंडर वाटर सीस्मिक एक्टिविटीज़ के लिए, यानी जब समुद्र के नीचे प्लेट्स हिलने लगती है या प्रेशर बदलता है तो वो इस फिश को डिस्टर्ब करता है और वो सरफेस की तरफ आ जाती है। लेकिन इस थ्योरी पर अब तक 100% कन्फर्मेशन नहीं हुआ है, इसलिए ये मिस्ट्री अब भी जिंदा है। एंशिएंट मिथोलॉजीज में भी इस फिश का जिक्र मिलता है। जापानीज फॉल्कलोर में इसे ryugu no सुकाई कहा जाता है, जिसका मतलब होता है ड्रैगन गॉड का मैसेंजर। कई लोग मानते हैं कि जब भी समुद्र का गॉड गुस्सा होता है तभी फिश सरफेस पर आती है ताकि लोगों को वार्न कर सके। ये कहानी सुनने में ड्रामेटिक लगती है, लेकिन जब भी डिजास्टर के पहले ये फिश मिलती है तो लोग मिड पे बिलीव करने लगता है। डूम्सडे फिश का साइज भी इसे और मिस्टीरियस बनाता है। कुछ और फिश 35 फीट तक लंबी रिकॉर्ड की गई है, मतलब एक 3 मंजिला बिल्डिंग जितनी लंबी फिश। इतनी बड़ी फिश का इतना शांत और इनविजुअल रहना एक अजूबा है। इसका मूवमेंट भी काफ़ी स्लो और वेव लाइक होता है, जैसे कोई एंशिएंट सरपेंट पानी में तैर रहा हो। यही वजह है कि कई लोग इसे सी सरपेंट भी कहते हैं। आज भी जब कभी ये फिश किसी बीच में मिलती है, जैसे कि फिलीपींस, जापान, पेरू या कैलिफोर्निया में, तो न्यूज़ बन जाती है। लोग वीडियोस बनाते हैं, मीडिया स्पेकुलेशंस करता है और लोकल लोग डर जाते हैं। सोशल मीडिया पर लोग लिखते हैं ये तबाही का संकेत है, भूकंप आने वाला है या नेचर कुछ कहना चाहता है। अगस्त 2020 में मैक्सिको के कोस्ट पर एक जाइंट ओआर फिश मिली थी। उसके बाद रियर में माइल्ड ट्रेमर्स आए जिसने फिर से लोगों में डिस्कशन छेड़ दिया कि क्या इस फिश का अर्थक्वेक से कनेक्शन है। साइंस इस बात को अब तक कम्प्लीटली प्रूव नहीं कर पाया है, लेकिन कोइंसिडेंसेस इतने स्ट्रॉन्ग है कि सस्पिशंस बढ़ते जा रहा है। रिसर्चर्स अब अंडर वाटर सीस्मोलॉजी और मरीन बायोलॉजी के बीच के कनेक्शंस को डीपली स्टडी कर रहे हैं। ओआर फिश जैसे डीप सी क्रिएचर्स को एक बायोलॉजिकल अर्थक्वेक डिटेक्टर के रूप में देखा जा रहा है। ये रिसर्च अभी शुरुआत के स्टेज में है, लेकिन अगर ये सही साबित होता है तो फ्यूचर में डिजास्टर प्रेडिक्शन में एक रेवोल्यूशन आ सकता है। डूम्सडे फिश का बिहेवियर भी काफ़ी अबनॉर्मल है। ये सरफेस पर तब आती है जब वो या तो बीमार होती है, इंजर्ड होती है या पानी में कुछ ऐसा होता है जो उसका हैबिटेट डिस्टर्ब करता है। मतलब अगर ओआर फिश सरफेस से मिल रही है तो या तो कोई प्रॉब्लम उसके एनवायरनमेंट में हो रही है या फिर कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ओआर फिश का ऊपर आना ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स का नतीजा भी हो सकता है। डीप ओशंस में टेम्परेचर स्लाइड चेंजेस भी इनसेंसिटिव क्रिएचर्स को अफेक्ट करता है। इसका मतलब हो सकता है कि ओआर फिश इस डिजास्टर का नहीं बल्कि क्लाइमेट चेंज का भी सिग्नल दे रही हो। आज तक दुनिया भर में सिर्फ कुछ ही ओआर फिश को जिंदा पकड़ा गया है। इनका बिहेवियर, क्रू का ब्रीडिंग प्रोसेस अभी भी लार्जली अननोन है। इस फिश ने अपना बहुत सारा रहस्य समुद्र के गहरे अंधकार में छुपा कर रखा है। यही बात इसे इतना इंट्रिग्यूइंग बनाती है। कुछ मरीन साइंटिस्ट का मानना है कि लोगों का फियर लार्जली साइकोलॉजिकल है। मतलब जब भी कोई ओआर फिश मिलती है और उसके बाद अगर किसी रियर में भूकंप होता है तो लोग उसे कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर ओआर फिश दिखती है और कुछ नहीं होता तो लोग भूल जाते हैं, यानी ये एक कन्फर्मेशन बायस भी हो सकता है। लेकिन अगर इस बायस को हटा भी दिया जाए तो भी ये बात काफ़ी सोचने वाली है कि फ़िश मोस्टली उन एरियाज में मिलती है जो अर्थक्वेक प्रोन होता है, जैसे जापान, इंडोनेशिया, चिले और कैलिफोर्निया। क्या सिर्फ कॉन्फिडेंस है या ओआर फिश अपने बिहेवियर के ज़रिए हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है? डूम्सडे फिश का एक और स्कैरी एस्पेक्ट ये है कि कई बार ये डेड मिलती है, मतलब या तो वो मर चुकी होती है या बीच पे आकर दम तोड़ देती है। ये भी सिम्बॉलिकली देखा जाता है कि अगर एक शांत क्रिएचर जो गहराई में रहता है सरफेस पे आकर मर रहा है तो समय कुछ बड़ा और डेंजरस होने वाला है।
ओवर फिश के मिस्ट्री ने कई फिल्म मेकर्स, राइटर्स और कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट को इंस्पायर किया है। डॉक्यूमेंट्रीज, हॉरर मूवीज़, इवन कार्टून में भी इसे फीचर किया गया है। लोग इसे सी सरपेंट, प्रलय का संदेशवाहक या किसी और दुनिया का जीव मानता है। यही उसका मिथ को स्ट्रॉन्ग और बनाता है। आज भी जब भी कोई कोस्टल विलेज या सिटी में ओवर फिश मिलती है तो लोकल लोग उसे पूजा करता है या कभी कभी उसे वापस समुद्र में डाल देता है ताकि प्रलय ना आए। ये कल्चर और इमोशनल रिएक्शन बताता है कि इंसान प्रकृति के कुछ सिंबल से कितना कनेक्टेड महसूस करता है, चाहे साइंस कुछ भी कहे। आखिरी बात यह है कि डूम्सडे फिश एक बायोलॉजिकल वंडर भी है और एक साइकोलॉजिकल मिस्ट्री भी। ये फिश हमें समुद्र के गहरे राज और प्रकृति के संकेत समझाने का एक दरवाजा भी है। शायद एक दिन साइंस इसका बिहेवियर का एग्जैक्ट कोड जान लेगा, लेकिन तब तक के लिए ओवर फिश यानी डूम्सडे फिश एक लिविंग मिस्ट्री बनी रहेगी, एक सूचना देने वाली, एक छुपी हुई दुनिया की आवाज़। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताना। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ना लाइक, और अगर चैनल पर नए हो तो उस काले बटन को दबा के चैनल को तो सब्सक्राइब, और हाँ, इस बेल आइकन को जरूर से दबा देना ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे।